ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 जून 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है, जहां अब जाना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। आज का प्रश्न, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं? जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? उत्तर, ये ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, ये होना नहीं चाहिए, ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, ये ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है। तुम बच्चे जानते हो, ये ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है। कोई फिक्र की बात नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है। जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? उत्तर, ये ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, ये होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, ये ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं है। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं, तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। बाबा जब अपना परिचय देते हैं, तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते हैं। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते हैं। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो। अगर देही अभिमानी स्थिति हो तो बाबा का यथार्थ परिचय हो। परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। बल कहते भी हैं भगवान गॉड फादर है, रचता है, परंतु जानते नहीं है। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। यथार्थ रीति ना जानने के कारण बाप को भूल जाते हैं। बाप है भी रचता, जरूर रचेंगे भी नई दुनिया, तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। अब स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते फलाना मरा स्वर्ग पता। अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे,
नंबरवार तो कहेंगे ना। मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूं बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में, इनमें आता हूं बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में। यह है नंबर 1। बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए, ये सब है समझ की बातें। तो बाप इतना समय से समझाते ही रहते हैं, नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचान। इतना समय से बाबा समझा रहे हैं, वरना है सेकंड की बात अपने बाप को पहचान। बाप कहते मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अब निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न नहीं उठ सकता है। अब निश्चय हो गया तो फिर प्रश्न कैसा? अगर प्रश्न है तो निश्चय नहीं। तो सिंपल सी बात है ना। कहते नहीं हम नॉलेज लेने के लिए प्रश्न पूछते हैं, पर कोई संशय है तभी ऐसे प्रश्न अंदर आते हैं। वरना जिसको निश्चय हो गया ना, वो जो बाप कहेगा ना वही अर्थात सत्य वो मान के चलेगा। अगर कोई प्रश्न है, संशय है, तो फिर खटपट खटपट चलती रहेगी। तो है तो सेकंड की बात, बाप को पहचानना। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। निश्चय हो गया फिर कोई भी बात में प्रश्न नहीं उठ सकता है। बाप ने समझाया तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। ये बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना ही न सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी हैं? अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं, ये एक नाटकशाला है। यहाँ हमें पार्ट बजाना है, शरीर लिया है, आत्मा वहां से आती है। किस तरह का पार्ट आप बजाते हैं, सबको पार्ट मिला हुआ है, पर उसने पार्ट कैसा बजाया, इसी की सारी महानता है। सिचुएशन सबके सामने आती है, पर उसने हैंडल कैसे की, अब उसके लिए भी बाबा बुद्धि देते हैं। फिर बाप की बात को कैसे माना, कैसे चला, इसी पे तो सारी बात है ना। तो ये नाटकशाला है। क्या है ये अभी बुद्धि में आया कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना, तो कहते हैं हम कैसे वापिस घर जाए। अब घर का पता ना होने के कारण भटकते हैं। अभी तुम भटकने से छूटे, बच्चों को मालूम पड़ गया है अभी तुमको सचमुच घर जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, ये भी वंडर है जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ भरा हुआ है। परम पिता परमात्मा कैसे पाठ बजाते ये भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पाठधारी वह है, करण करावनहार है ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को यह भी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं। आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती है जो शरीर में प्रवेश करती है, नहीं, नई थोड़ा पैदा होती है। सब पाठधारी आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती हैं, वहां से आती है पाठ बजाने। तो सभी को पाठ बजाना है, ये खेल है। ये सूर्य चांद स्टार्स आदि क्या है, ये सब बत्तियां हैं। तो रोशनी चाहिए ना, है ना। तो ये सब बत्तियां हैं जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। कहीं कहते हैं सूर्य देवताए नमः, चंद्रमा देवताए नमः, परंतु वास्तव में तो ये कोई देवताए है ही नहीं। ये खेल, इस खेल का किसको मालूम ही नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं। तो वास्तव में यह इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। कौन? सूर्य चांद सितारे, ये बत्तियां हैं। हम रहवासी हैं स्वीट साइलेंस होम के, यहाँ हम पाठ बजा रहे हैं। ये जू मिसल चक्र फिरता रहता है, और जो कुछ होता है ना ड्रामा में होता है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता, ये तो ड्रामा है ना। अमिसला जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में तो नहीं था कि चली जाएगी। अच्छा शरीर छोड़ दिया, ड्रामा। अब अपना नया पार्ट बजा रही है।
फिक्र की कोई बात ही नहीं। यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में हम एक्टर्स हैं। ये हार और जीत का खेल है। ये हार जीत का खेल माया पर आधारित है, और माया से हारे हार है, माया से जीते जीते। तो ये गाते तो सब है, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज है ना? यह तो रावण है जिसको ही माया कहा जाता है। तो धन को संपत्ति कहा जाता है, धन को माया नहीं कहेंगे। और मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है, तो कह देते माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई भी बात पे संशय नहीं उठाना चाहिए। माया को तो हम जीतेंगे ना, जीतेंगे ना। अब कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय उठता है। अवस्था कच्ची है तो संशय उठता है। अभी भगवानुवाच है किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। और भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं प्रति कहे। अब श्री कृष्ण तो देहधारी है, वे आत्माओं के प्रति तो कह न सके। तो तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते। बाप को तो देह है ही नहीं, और तो सबको देह है। जिनकी पूजा करते हैं ना, उनको याद करना तो सहज है। और ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, और शिव को भगवान कहते हैं। तो ऊंचते ऊंच भगवान, उनको देह है ही नहीं। तो ये भी तुम जानते हो, जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी? शांतिधाम में तुमको देह थी नहीं? तुम आत्माएं थी। तो ये बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वे परम है। इनका पाठ गाया हुआ है, पाठ बजा कर गए हैं, तभी पूजा होती है। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये मालूम हो 5000 वर्ष पहले भी परम पिता परमात्मा रचता आया था, वे है ही हेवनली गॉड फादर। तो हर 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर वे आते हैं। परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से ना सब भूल गए। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गवाते हैं? ये बुद्धि में है। अब ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। ज्ञान तो तरह तरह का है। अभी तो देखो पूरे विश्व में तरह तरह का ज्ञान है, पर ज्ञान का सागर एक भगवान को कहा जाता है। अब ये भी सब समझते हैं विनाश होगा जरूर, और आगे भी विनाश हुआ था। अच्छा कैसे हुआ था ये किसको भी पता ही नहीं है। अब शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती? अभी तुम ब्राह्मण हो ना संगम युग पर, तो ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है ही नहीं। बाप कहते तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायलेंस, डबल अहिंसक। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो, तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो। इसमें कुछ भी तकलीफ की बात ही नहीं। ये तो कोई तकलीफ देता बाप? दी कोई तकलीफ दी बाबा ने? नॉलेज बड़ी सहज है। 84 जन्मों का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। बात गरीब की नहीं हो रही, साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। ऐसा समय आने वाला है। इसको कहा जाता है दुख के पहाड़। खूने नाहेक खेल है ना, इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की है? सिर्फ एक ही भूल की है। क्या क्या? जो बाप को भूले। तुम तो बाप से राजा ही ले रहे हो, बाकी मनुष्य तो समझते मरे कि मरे। महाभारत लड़ाई
थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएगी। तुम तो जीते हो ना, तुम ट्रांसफर होकर अमरलोक में जाते हो इस पढ़ाई की ताकत से। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, और शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती है, परंतु वह पढ़ाई है भक्ति की। अब बाप कहते मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूं, तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। तुम जानते हो हम ऊंच से ऊंच बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं, जानते हो ये बात? नए से पुराना होता है, सीढ़ी जरूर उतरनी पड़े। तो अभी सृष्टि की उतरती कला है ना, सृष्टि की भी उतरती कला। तो चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था, अभी नरक है। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए, बाबा बाबा करते रहते हो, ओ गॉड फादर क्या पुकारते हैं, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि वे आत्माओं का बाप ऊंच से ऊंच है, हम उनके बच्चे, फिर दुखी क्यों? कभी समझा कि वो इतना ऊंच से ऊंच बाप सुख का सागर है, फिर हम उनके बच्चे इतना दुखी क्यों? अभी तुम समझते हो दुखी भी होना ही है, यह सुख और दुख का खेल है ना। जीत में सुख है, हार में दुख है। बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहता है, ये बात बुद्धि में है। बाप आया हुआ है, अभी सिर्फ बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है ना, ये भी तुम जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो, बहुत दुखी नहीं होते हो, कुछ सुख भी है, आटे में नमक। इस समय आप बहुत जास्ती दुखी नहीं हो, सुख में है, सुख भी है आपके पास। आटे में नमक मिसल थोड़ा सा ऐसे होता है, जिसको काग विष्टा समान सुख कहा जाता है। तुम जानते हो सर्व का सदगति दाता एक बाप है, तो जगत का गुरु भी बैठा है और वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते हैं कि अगर मर जाए तो सदगति को पाएंगे। बाप कहते हैं वास्तव में किसको भी गुरु नहीं कह सकते। गुरु वह जो सबको सदगति देता है। क्लियर? गुरु वह जो सदगति दे, और सदगति दाता तो एक है। बाकी क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई भी गुरु नहीं है। वे आते हैं तो सबको सदगति मिलती है क्या? मानो क्राइस्ट आए, बुद्ध आए तो सबको सदगति मिलती है क्या? क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आने लगे, जो भी उस जन्म की आत्माएं थी। तो जब क्राइस्ट आया तो वो उनके पिछाड़ी ऊपर से नीचे उतर आए। अभी किसी को सदगति तो चाहिए नहीं, क्योंकि वो तो परम धाम से आए हैं। तो जब पहले उतरे तो सतो प्रधान है, अब वो थोड़े ही सदगति चाहिए। सदगति वो दे जब चारों तरफ तमो प्रधानता है, तो तमो प्रधानता को सदगति चाहिए। तो वो सदगति देने वाला तो एक बाप है। क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आने लगे जो भी उस धर्म के थे। फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे? कि वो तो आने लगे ना उनके पीछे, गुरु कैसे कहेंगे? जबकि वे ले आने के निमित्त बने हैं, कि वो पहले उतरे, फिर उनकी सारी बिरादरी उतर गई, चलो चलो जा रहे हैं, चलो चलो, उतरती गई। जैसे घर में से बड़ा जा रहा हो तो चलो चलो, सारे छोटे छोटे बच्चे सारे उनके साथ हो लेते, मेले जा रहे हैं, चलो चलो, हाथ पकड़ के बड़े ले जाते हैं बच्चों को मेले में। तो वो क्राइस्ट भी ऊपर से इस नाटकशाला के मेले में ले आया उनको। सदगति के लिए थोड़ा नहीं, चलो चलो नीचे उतर, चलो आगे सारे, ठीक है ना। अब ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा ही बैठ कर समझाते हैं, वही हमारी सदगति करने आते हैं, इसीलिए वही सतगुरु है। तो सतगुरु आया सबकी सदगति करने,
और बाकी अगर कोई आता है तो वो तो ले आने के निमित्त बने। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि वो उनको ले आने के निमित्त बने। तो पतित पावन एक ही बाप को कहते हैं, तो वह सबको वापस ले जाने वाला है। स्थापना भी करते हैं, सिर्फ सबको ले जाए तो परलय हो जाए, तो परलय तो होती नहीं। सर्व शास्त्र में शिरोमणि श्रीमद भगवत गीता गाई हुई है, तो गायन है यदा यदा ही धर्मस्य। तो भारत में बाप आते हैं, स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है, उनको भी सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चों को तो खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा ही राज्य होगा, सारे विश्व पर। तुमको तो मजा है, तुमको तो मजा है, एक ही राज्य होगा, उस राज्य को ना कोई छीन ही नहीं सकता। है मजे की बात है। और यार तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते रहते हैं। तुमको तो मजा है खगियां मारनी है। कल्प कल्प बाबा से हम वर्षा लेते तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। कहते बाबा योग टूट जाता है। बाबा ने कहा है योग अक्षर निकाल दो, चलो योग ही टूट जाता है ना तुम्हारा, योग अक्षर ही निकाल दो। वह तो शास्त्रों का अक्षर है, और बाप कहते मुझे याद करो, तो योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। तो बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की, उनको तुम याद नहीं करेंगे हा? तो विक्रम विनाश कैसे होंगे, राजाई कैसे मिलेगी। अब याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा और सजा भी खाएंगे, और जीते जी इस दुनिया से मर जाओ, मर जाओ, जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। तो बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट है, ये याद रखना चाहिए ना। बाप दादा मिलने आते हैं और वो कितने हाईएस्ट है, दोनों हाईएस्ट है। वो पारलौकिक और ये अलौकिक। बिल्कुल साधारण टीचर है, वे टीचर्स फिर भी सजा देते हैं, ये तो पुचकार देते रहते हैं। वो देखते हैं ये देखो ये स्टूडेंट क्या कर रहा है, वो तो फिर भी सजा देंगे सबको, तो हाथ खड़ा करो पीछे जा, ये तो फिर भी पुचकार देते रहते। कहते मीठे बच्चे बाप को याद करो, सतो प्रधान बनना है। पतित पावन एक ही बाप है, गुरु भी वही ठहरा ना, और कोई गुरु हो ना सके। तो कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, ये सब गपोड़ा है। जो ये कहते हैं ना बुद्ध पार निर्वाण गया, ये सब गपोड़ा है, गप मार दी, पार निर्वाण गया। एक भी वापस जा ना सके, सबका ड्रामा में पार्ट। कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में, ब्राह्मणी ज्ञान उठाते हैं, ना शूद्रों में ना देवताओं में ये ज्ञान है। अब समझने वाला समझे, जो ना समझे, जो ना समझे उनका मौत है। आपको तो जीते जी मरना है, पर ये अच्छे वाला मरना होता है। और जो नहीं समझ में आऊंगा मौत है, ऐसे ही घूम रहे हो, कुछ पता ही नहीं। पद भी कम हो जाएगा, स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं तो पद कम हो जाता है। अलफ बाबा बे बादशाही। हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खगियां मारनी है, इस खुशी में खगियां मारनी है।
बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में ठगियां मारनी है ना, इतना खुश रहना है कि आपको मिला क्या है। दूसरा पॉइंट, विजयमाला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। विजयमाला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से विक्रम विनाश करने हैं। बाप की याद से विक्रम विनाश करने हैं। आज का वरदान, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होंगी, क्योंकि उनका पाठ ही कना दाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित ना रहे, इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियां जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से, महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नजर से निहाल कर देंगे। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से, महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नजर से निहाल कर देंगे। आज का श्लोक, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, मर्यादाओं पर चलो। और जो भी बाबा ने मर्यादाएं रखी हैं वो हमारे कल्याण के लिए रखी हैं। एक बार सोचते हैं ना, इतना माना, इतना चलना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। जब हमें दूसरों की जितनी प्राप्ति नहीं होती तो हमें ये विचार जरूर आता है उसे इतनी प्राप्ति क्यों हो रही है, उसको कम क्यों नहीं हो रही है, उसको इतनी क्यों हो रही है। पर कभी ये नहीं सोचा कि वो कौन सी प्राप्तियों पे या कौन सी चीजों पे चलकर वो सब प्राप्त कर रहा है। वो हिसाब बाबा के पास है, आपको नहीं पता चलेगा। आप मोटा मोटा रूप देखेंगे पर आपको पता नहीं चलेगा। और अगर पता चल भी गया तो फिर कहीं जलन आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है, द्वेष आ जाता है। वो चीज नहीं दिखते कि भगवान क्यों देता जाता है। तो आप मर्यादाओं पर चलो और मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाओ। बाबा तो खुली छुट्टी दे रहा है, जो चाहिए वो ले लो, जितना चाहिए ले लो। कोई ताला चाबी नहीं है, खुला द्वार है, जितना चाहिए ले लो। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो ये अनुभव होना चाहिए कि ये आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की, रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई हैं। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरत से दिखाई दे। जितना ही अति रुहाव उतना ही अति रहम। ऐसी सर्विस का अभी समय है। जितना ही अति रुहाव उतना ही अति रहम। ऐसी सर्विस का अभी समय है। तो जो भी हो, बेहद के वैराग्य की रेखाएं भी आपकी सूरत से दिखाई देनी चाहिए।
ओम शांति।